हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे हर साल ये पूछते हैं कि सर एमडी कहाँ से करें और किस सब्जेक्ट में करें, क्योंकि उनको नहीं पता होता किस सब्जेक्ट में एमडी करने का क्या फ्यूचर है और कहाँ से एमडी करने का क्या उनको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक डिटेल को बारीकी से समझें, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताता है जो आज के वीडियो में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एमडी करना क्यों चाहते हैं। देखिए, इसलिए मैंने 5 पॉइंट यहाँ अलग कर लिए हैं पर्पज़ के हिसाब से कि एमडी करना क्यों है। क्या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एमडी करना चाहते हैं, या टीचिंग के लिए, या रिसर्च लाइन में जाने के लिए, या सिर्फ अपने नाम के आगे टाइटल के रूप में लगाने के लिए, या फिर जॉब के लिए, जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दो अलग अलग सेक्टर में है। तो मैं एक एक करके पांचों पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, खुद एनालिसिस करिए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्लिनिकल प्रैक्टिस। देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपको एमडी वहीं करनी चाहिए जहाँ की ओपीडी बहुत अच्छी हो। मिनिमम एक दिन में 100 पेशेंट से कम ना होता हो, और जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहाँ पे अच्छी ओपीडी होती है वहाँ डेली की मिनिमम 200, 400, 500 की ओपीडी होती है, और कोलकाता में तो हज़ारों की ओपीडी होती है। तो अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही करिएगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट में करने का फ़ायदा मिलेगा वो भी बता देता हूँ। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीडियाट्रिक, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्रिक, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और मैट्रिया मेडिका। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। चाहे यहाँ बात करें हम अपनी खुद की प्रैक्टिस की, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो आजकल प्रैक्टिस चल रही है काफ़ी एडवांस, उनकी बात करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होंगे। और अगर आपको प्योर होम्योपैथिक मेथड वाली प्रैक्टिस करनी है अच्छे से सीख के, तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इसमें सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ओरिजिनल मेथडोलॉजी सिर्फ इसी में लिखी हुई है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं ठीक से पढ़ाई जाती। अब आगे बढ़ते हैं। टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन नया स्टार्ट हुआ है इसमें एमडी। तो अभी जो नई गाइडलाइन है उसमें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ को रखने की गाइडलाइन है, लेकिन 3 साल बाद जब इससे एमडी करके निकलेंगे लोग, तो इनको रखा जाएगा, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है रिपर्टरी, फिर उसके बाद है मैट्रिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी, क्योंकि यही वो 6 सब्जेक्ट हैं जो कॉलेज में टीचिंग के लिए काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं रिसर्च लाइन में जाने के लिए। देखिए, अगर एमडी रिसर्च लाइन में आप जाना चाहते हैं एमडी करके, तो इसके लिए फार्मेसी सबसे बेस्ट होगा जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके पास आर&डी डिपार्टमेंट होता है, और वो इसके लिए रिक्रूट करते हैं, और उनको कंपलसरी होता है कि एमडी फार्मेसी को रखना। तो ये एक बेनिफिट आपको वहाँ प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ जॉब्स हैं, बहुत कम जॉब्स निकलती हैं परमानेंट, ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल ही होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप एज ए होल रिसर्च की बात करें कि आप एक अच्छे लेवल का रिसर्च कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन सकते हैं, तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ही पूरी ड्रग प्रूविंग का प्रोसेस और एक एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको फॉलो करके रिसर्च किया जाता है। और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से जो इंटरकनेक्टेड बुक्स हैं ड्रग प्रूविंग की, जैसे द क्रॉनिक डिजीजेज, मैट्रिया मेडिका प्यूरा, ये सारी किताबें इसी से कनेक्टेड हैं, और पूरा ड्रग प्रूविंग और क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस आपको समझने में यही एक सब्जेक्ट पूरी तरह से हेल्प करेगा। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मैट्रिया मेडिका, जिसमें ड्रग प्रूविंग की मैट्रिया मेडिका की किताबें आती हैं।
अब आगे बढ़ते हैं टाइटल फॉर प्रैक्टिस। देखिए, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नाम के आगे एमडी लगाना चाहते हैं तो आपको ये तभी करना चाहिए जब आप 1 टियर सिटीज़ में रहते हों, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और कुछ और सिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि पुणे, नोएडा, गुरुग्राम। क्योंकि ये सब जगह पे क्या है कि लोग देखते हैं कि आप एमडी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका, वेल एजुकेटेड तबका ज़्यादा है। अगर होम्योपैथ्स प्रैक्टिस करते हैं जो इन 1 टियर सिटीज़ में नहीं आते हैं, जबकि 2nd और 3rd टियर सिटीज़ में आते हैं, तो वहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एमडी हैं कि नहीं। ये प्रैक्टिकली मैं सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि आप कितना कम फीस लेते हैं और आपके यहाँ कितनी भीड़ है, सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आप एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ लिखने के लिए एमडी करना चाहते हैं वो तभी एमडी करिएगा अगर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है तो। और फिर इस केस में इन्हीं 6 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिएगा और इनमें भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्रिक, ये 4 वो डिपार्टमेंट है जिन्हें आप डायरेक्ट लिख भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जॉब के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा जॉब का, वहाँ पे जैसे कि भी मैंने बताया कि ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो होम्योपैथी की हैं उनको फार्मेसी एमडी रखना कंपलसरी है, तो आरएनडी डिपार्टमेंट में ये इनको रिक्रूट करते हैं। प्लस जो कॉस्मेटोलॉजी बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है, उसी की वजह से ही ये एमडी डर्मेटोलॉजी शुरू हुई है, तो ये उनके लिए अच्छा है जो कॉस्मेटोलॉजी करके अपना खुद का सेटअप या किसी और के सेटअप में बैठना चाहते हैं, कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हैं। बाकी स्किन के केसेस में होम्योपैथी फेमस है ही, तो वो आप देख लीजिएगा। अगला है इसमें साइकेट्रिक डिपार्टमेंट या एमडी इन साइकेट्रिक, जहाँ पे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आयुष डॉक्टर्स को भी रखा जाता है। जो कुछ ट्रस्ट के अंडर में साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स चलते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है छोटी मोटी, तो वहाँ पे एज ए एमओ आप काम कर सकते हैं ईएमओ के रूप में। इतना ही स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में। बाकी अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं इन सब्जेक्ट में एमडी करके, तो गवर्नमेंट ही प्रेफर करिएगा। प्राइवेट में सैलरी बहुत कम है, शोषण बहुत ज़्यादा है। 15 से 45 हज़ार की रेंज में सैलरी है मात्र। एनसीएच की नई गाइडलाइन के हिसाब से 56,000 मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। और ये सीधे बोलते हैं कि हम फ़ाइन दे देंगे लेकिन सैलरी नहीं देंगे, और अगर भविष्य में ये देते भी हैं तो आपसे कैश में कुछ वापस भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से जान के रखिए, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। जब से 6 पे कमीशन लागू हुआ है तब से प्राइवेट सेक्टर में कई साल बीत चुके हैं, 7-8 साल तो हो ही रहे हैं लगभग, और इस दौरान स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो 1.5 गुना मिनिमम बढ़ चुकी है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो चुकी है। लेकिन टीचर्स की 7 पे कमीशन लागू होने के बाद भी सब प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, और उसमें भी इंक्रीमेंट के नाम पे 10% इंक्रीमेंट सालाना की जगह भिखारियों की तरह 1,000-2,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप एमडी गवर्नमेंट कॉलेज से ही करिएगा। वो भी कोशिश करिएगा कि जो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहीं से करिए। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न तो निकाल लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे प्रेफरेंस, प्रायोरिटी उन्हीं लोग को दी जाती है जो लोग टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से पास हों। अगर उसके अलावा दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के कैंडिडेट हैं तो 2nd नंबर पे उनको प्रायोरिटी मिलती है। तो प्राइवेट वालों का नंबर जनरली आता ही नहीं है अगर उनका लक और अदर फैक्टर उनके साथ ना जुड़े हों तो ये एक बिटर ट्रुथ है। क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हों, आपकी कितनी अच्छी टीचिंग हो, कितना अच्छा रिसर्च स्किल हो, कितना अच्छा आप बुक लिखते हों, आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके ऊपर प्राइवेट का ठप्पा लगा है तो। जैसे आप एमबीबीएस के सामने एक होम्योपैथ के साथ जिस तरीके से बिहेव होता है, एक अपर कास्ट के सामने लोअर कास्ट के साथ जिस तरह से बिहेव होता है, ठीक उसी तरीके से
गवर्नमेंट जॉब वालों या गवर्नमेंट कॉलेज वालों के सामने प्राइवेट वालों के साथ वैसे बिहेव होता है। उनकी नज़र में आप कभी आगे वो नहीं चाहते कि आप बढ़ पाएँ, आप ज़्यादा पैसे कमा पाएँ, आप बड़े सपने देख सकें। जबकि ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट में हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्राइवेट में बहुत स्कोप है जो गवर्नमेंट में नहीं है। कैसे? क्योंकि प्राइवेट में आपकी शुरुआत स्लो से हो सकती है, कम से हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट में नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि आपकी एक लिमिट है, उनकी एक गवर्नमेंट की लिमिट है, एक स्केल है कि आप इससे ज़्यादा कमा नहीं सकते। बदले में आपसे क्लर्क तक का भी काम करा लेते हैं वो लोग। क्लर्क बोल के तो तब भी मैंने थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी, इवन चपरासी तक का काम कराया जाता है कुछ जगहों पर। लेकिन प्राइवेट में अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। इंडिया में जो फेमस टॉप 10 होम्योपैथ्स हैं उसमें ज़्यादातर प्राइवेट ही कॉलेज के हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा प्राइवेट प्रैक्टिस में कमाने वाले प्राइवेट कॉलेज के ही प्रैक्टिशनर हैं। आप सीधे सीधे एग्जाम्पल देख लीजिए, डॉक्टर बत्रा, बैक्सन, ये सब लोगों ने अपना खुद का सेटअप प्राइवेट में खुद इतना बड़ा खड़ा किया कि गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट में रह के कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं अगर आपके पास सही विजन हो और सही मेंटरशिप हो, अच्छा नॉलेज हो और थोड़ा पेशेंस हो।